Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lecture was the introductory lecture. We have already studied about the processes like nutrition, respiration, transportation, excretion. Now in today's lecture we are going to study about the autotrophic nutrition. Now what is autotrophic nutrition? So the organisms which acquire their food with the help of autotrophic nutrition are known as autotrophs. Now how do these autotrophs prepare their food? कैसे prepare करते हैं? So the autotrophs prepare their food with the process known as photosynthesis. Now what is this photosynthesis? So it is a process by which, so photosynthesis is a process by which the autotrophs or the organisms take in carbon dioxide, CO2 and water and convert it into carbohydrates. They convert it into carbohydrates, but in the presence of sunlight and chlorophyll. Now जितने भी टर्म्स इसमें आई हैं, we are going to study them one by one. Okay? अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स है, वो क्या करते हैं? They take in कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो ले लेते हैं किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके, सनलाइट तो सन की जो लाइट है वो. क्लोरोफिल क्या है कि हर एक कोई भी ग्रीन कलर प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट, उनमें क्या होते हैं कि उनकी जो सेल्स है उनमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस इन क्लास 9. और उस क्लोरोप्लास्ट में देयर इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है? जो फूड है वो प्लांट प्रिपेयर करते हैं. सो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. And what is this photosynthesis? It is a process by which the autotrophs क्या करते हैं? They take in carbon dioxide and water. Carbon dioxide और water ले लेते हैं, and in the presence of sunlight and chlorophyll, they convert it into carbohydrates. वो क्या करते हैं? उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो द एनर्जी जो प्लांट्स को मिलती है वो कौन प्रोवाइड करता है? द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी. तो जो एनर्जी है वो कहां से आती है? कार्बोहाइड्रेट से. ओके, अब जो पूरी एनर्जी है जितनी भी है वो पूरी एनर्जी एक ही बार में प्लांट यूज नहीं करता. कुछ एनर्जी प्लांट क्या करता है? स्टोर करके रखता है. ठीक है, जैसे हम बोले एनर्जी रिजर्व. ठीक है, एनर्जी को क्या करके रखता है? वो रिजर्व करके रखता है. जैसे हम हमारा जो मनी होता है उसे रिजर्व बैंक में रखते हैं. ठीक है, रिजर्व, तो इस एनर्जी को क्या करता है? वो रिजर्व करता है. नाउ अब ये जो रिजर्व है वो कौन है? कैसे होता है कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एनर्जी को रिजर्व नहीं किया जा सकता, तो एनर्जी को स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो प्लांट्स क्या करता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है एंड दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो स्टार्च क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. तो जो स्टार्च है, स्टार्च की प्रेजेंस हमें क्या बताती है कि उस प्लांट में क्या है? एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और ये कार्बोहाइड्रेट कहां से आए हैं? जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ है. मतलब अगर हमें ये पता करना है कि किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रेजेंस है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं? स्टार्च का टेस्ट करते हैं. अगर हमें उस लीफ में या उस प्लांट में स्टार्च मिला तो इसका मतलब क्या है कि उस प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किया है. और उस प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रोड्यूस किया है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो हम आगे जो एक्टिविटीज करेंगे इन दैट वी विल बी टेस्टिंग कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है. तो हम वो टेस्ट कैसे करेंगे? बाय टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. जब हमें स्टार्च का प्रेजेंस मिलेगा तो वी विल कंक्लूड कि उस प्लांट में
कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ है, और वो कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रोड्यूस हुआ है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ अगर हम इसी इक्वेशन को इसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, ठीक है, 6CO2 अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्लस 12H2O, तो वो हमें क्या देगा? C6H12O6 प्लस, ठीक है, प्लस और क्या होगा? हमें क्या मिलता है प्लांट से? ऑक्सीजन। सो वी विल गेट ऑक्सीजन 6O2 प्लस 6H2O. So this is the process, this is the chemical equation for the process of photosynthesis. Okay, now अब हम कुछ इवेंट्स पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अकर होते हैं, ठीक है। तो सम इवेंट्स which occur during the process of photosynthesis. अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस जब होता है प्रोसेस? द फर्स्ट इज द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का एब्सॉर्प्शन, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी कौन एब्सॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। सो बाय क्लोरोफिल, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। द सेकेंड इवेंट जो होता है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, ये जो लाइट एनर्जी है, इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें? केमिकल एनर्जी में। सेकेंड, और एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट क्या है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। क्लोरोफिल का काम क्या है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। हमने चार चीजें पढ़ी है, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और रिटर्न में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो कौन करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो लाइट एनर्जी होती है किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू केमिकल एनर्जी। एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हमें क्या चाहिए रिजल्ट में? ऑक्सीजन। प्लांट क्या चीजें दे रहा है? दो, एक तो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहा है और हमें रिटर्न में क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर सिंथेसाइज होता है। नाउ थर्ड चीज क्या है? हमें और क्या चाहिए? प्लांट से कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो वाटर को यूज करके ऑक्सीजन तो दे दिया, अब क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या देगा प्लांट? कार्बोहाइड्रेट। सो द थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की, CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate and oxygen, उस पे ही बेस्ड ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल, तो यहाँ पे यूज हो गया कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। CO2 प्लस H2O, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, चार चीजें बची। H2O से ऑक्सीजन मिल गया, दो चीजें और यूज हो गई, एंड कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप एक सिंपल इक्वेशन अगर हम ये लर्न कर लेते हैं, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अगर हमने ये इक्वेशन लर्न कर ली तो वी विल बी इजीली एबल टू राइट द 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ दीज इवेंट्स, ये जो इवेंट्स है ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो, वन आफ्टर द अदर, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस, जैसे फॉर एग्जांपल इन डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट्स है, व्हाट डू दे डू कि डेजर्ट प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, ठीक है। वो क्या करते हैं? रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। सो व्हाट डू दे डू? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड दे प्रिपेयर एंड इंटरमीडिएट, ठीक है, एक कोई कंपाउंड इंटरमीडिएट बीच का कोई कंपाउंड बना लेते हैं। ये जो इंटरमीडिएट है ये फ्यूज नहीं है, ये अगर बीच में कोई कंपाउंड बना लिया है, ठीक है। सो दे प्रिपेयर एंड इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट बना के वो रख लेते हैं। अब क्या होता है, जब दिन के टाइम पे एट द टाइम ऑफ
डे, ठीक है, जब डे के टाइम पे सनलाइट आती है, ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है कि ड्यूरिंग द डे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इस इंटरमीडिएट पर एक्ट करके फूड बना लेता है, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो इवेंट्स है ये सब ऑर्डर में ही चले, ठीक है। नाउ what we do is we observe a leaf, a cross section of leaf under a microscope. हम एक लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं एक माइक्रोस्कोप पे। तो हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमने सेल देखा, ऐसा ऐसा एक सेल है, ठीक है, दिस इज सेल एंड वी ऑब्जर्व सम ग्रीन डॉट्स। उस सेल के ऊपर हमने ऑब्जर्व किए सम ग्रीन डॉट्स। सो ये जो ग्रीन डॉट्स है, दिस ग्रीन डॉट्स, ये क्या है, दे आर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये एक सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल, जो क्या करता है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। नाउ ये जो प्लांट्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं, हाउ डू दे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं, दे ऑब्टेन मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो प्लांट्स ऑब्टेन मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्टोमेटा, स्टोमेटा से करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, लेट्स ड्रॉ डायग्राम। ओके, तो ये हम लीफ, अब देखो ये जो ओपनिंग है बीच में, ये जो दोनों है, these both are the guard cells, इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल, ओके। इनके ऊपर this is the क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये जो बीच में गैप है, ये जो बीच में गैप है, this is the stomatal pore, ठीक है। स्टोमेटास क्या होते हैं, दीज आर टाइनी पोर्स, ठीक है, टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन टाइनी पोर्स से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं इन पोर्स से। अब क्या होता है कि जब भी ये जो गार्ड सेल्स है इनमें जब भी वाटर फिल होता है, वाटर अंदर जाता है, तो गार्ड सेल्स दे स्वेल, ये स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, और ये दोनों गार्ड सेल्स दूर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो दोनों गार्ड सेल्स थे, पहले ये गार्ड सेल्स ऐसे होते हैं, दे आर क्लोज्ड, दे आर क्लोज्ड, ठीक है। गार्ड सेल्स पहले ऐसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ये साइड में ऐसे, ये जो भी है लीफ का स्ट्रक्चर, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पहले गार्ड सेल्स ऐसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, बट जब इसमें वाटर फिल होता है, ठीक है, जब वाटर इसमें भरता है, तो जब वाटर अंदर जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, स्वेल होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उसकी वजह से ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाता है। जब ये स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है गैसियस एक्सचेंज। अब क्या होता है कि जब ये स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो यहां पर जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। और गैसियस एक्सचेंज में थोड़ा बहुत वाटर का क्या हो जाता है, वाटर इज लॉस्ट, तो वाटर का लॉस हो जाता है इस गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है। तो वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दिस ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा,
ओके नाउ अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो प्रोसेस है कि जिससे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है या नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, दिस यू विल बी स्टडीइंग थ्रू एन एक्टिविटी। Now this is an activity to test if carbon dioxide is essential for photosynthesis or not. हमने क्या किया है, we have taken two potted plants of equal size and equal type. Okay, equal size के equal हमने लिए हैं। Now what we do is that we place both of these plants in dark. Okay, हम इसको क्या करते हैं, dark में place करते हैं, dark room for 3 days. Then after that what we do कि हम इन दोनों प्लांट्स को एक बेल जार से कवर कर देंगे। ठीक है, वी कवर बोथ ऑफ दीज विद अ बेल जार। ठीक है, एक बेल जार से दोनों पॉटेड प्लांट्स को हमने कवर कर दिया। नाउ एक पॉटेड प्लांट में हमने एक वॉच ग्लास लिया एंड वी प्लेस सम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वन प्लांट। ठीक है, अब KOH की क्या प्रॉपर्टी है, व्हाट डज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डू? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या कर लेता है, इट एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों बेल जार्स को हमने कवर कर दिया है। नाउ वी कीप इट इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स। हमने क्या किया कि फॉर 2 आवर्स हमने इसे सनलाइट में प्लेस कर दिया। अब फिर हम क्या करेंगे, वी प्लक अ लीफ। ओके, वी प्लक अ लीफ, हमने एक लीफ इसमें से प्लक की एंड वी टेस्ट फॉर स्टार्च, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर लीफ में स्टार्च होगा, स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब उसने कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किया है। और कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम स्टार्च का टेस्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक लीफ लेते हैं। ओके, व्हाट वी डू इज कि उस लीफ को वी वॉश इट इन द आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन में उस लीफ को डिप करते हैं, डिप इन डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, तो आयोडीन सोल्यूशन में डिप करने के बाद लीफ जो है उसमें क्या आ जाता है, कुछ स्टेन्स आ जाते हैं। ऐसे लीफ है उसमें ब्लू ब्लैक स्टेन्स आ जाते हैं, ब्लूइश ब्लैक स्टेन्स। तो ये ब्लूइश ब्लैक स्टेन्स हमें क्या बताते हैं, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि जब हमने इसमें से लीफ ली फ्रॉम द फर्स्ट प्लांट L1, तो इसमें जब हमने आयोडीन का टेस्ट किया तो इसमें देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इसमें स्टार्च का कोई प्रेजेंस नहीं था। स्टार्च का प्रेजेंस नहीं था मतलब क्या है कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। सो इस वाले प्लांट में देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं हुआ, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जब हमने ये वाले प्लांट को टेस्ट किया तो इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ था, देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च फाउंड इन दिस लीफ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब हमने KOH से सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करवा दिया, सो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। ठीक है, नाउ वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, सनलाइट कैसे आती है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही होता है। तब वाटर जो है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो वाटर कहां से आता है, सो द वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स होती है प्लांट की वो क्या करती है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है। अब वाटर के साथ साथ सॉइल से और भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को कहां से मिलते हैं, दे गेट इट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, मतलब making in production of proteins and other compounds for the plants. So this is all with the autotrophic nutrition in plants.